जिस तरीके से झारखंड सरकार ने अभी नया अमेंडमेंट करने स्टाम्प ड्यूटी में अमेंडमेंट किया है और जो गजट पब्लिश किया है, जो हम लोगों को प्राप्त छठा महीना में हुआ है, ये दर्शाता है कि सरकार में बैठे हुए मुलाजिम जो है, बात करते हैं हम लोग सरल न्याय की और न्याय आपके द्वार तक की, लेकिन न्याय अब लोगों के लिए मैं नहीं समझता हूं कि मुमकिन होगा, क्योंकि जिस न्याय पाने के लिए पहले 50,000 रुपया मैक्सिमम फी हुआ करता था, कोर्ट फी, अब उसका मैक्सिमम कोर्ट फी तब्दील हो गया है अमेंडमेंट होने के बाद में 3 लाख रुपया। कहने का अर्थ ये है मेरा कि देखिए, जो जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमे होते हैं, चाहे जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुकदमे होते हैं, विल एग्जीक्यूट करना हो आपको, चाहे और भी जो केसेस होते हैं, उसमें पहले मैक्सिमम फीस 50,000 रुपया था, अब वो 3 लाख रुपया हो गया है। अब जैसे छोटे लोगों को, जिसका जमीन को कोई हड़प ले और वो अपने जमीन को वापसी लेने के लिए अगर कोई मुकदमा करना चाहता है और उसकी वैल्यूएशन अगर 1 करोड़ से ऊपर की होगी तो 3 लाख रुपया उसको तत्काल जमा करना पड़ेगा, तब केस एडमिट होगा। तो और जो बीच के हैं 40 लाख, 30 लाख, 50 लाख के जो हैं, उनको भी 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया कोर्ट फी लगेगा। अब आप ये समझिए कि जब कोर्ट फी इतना लग रहा है, जिस अधिवक्ता के पास जाएगा तो वो अधिवक्ता का फीस अलग लगता है। तो सब मिला जुला के अब एक्सपेंडिचर जो है, अगर छोटा अमाउंट है तो एक्सपेंडिचर 15% तक आ जाएगा लिटिगेंट्स को, और ज्यादा अगर अमाउंट में आपका आ जाता है तो वो एक्सपेंडिचर 10% तक आपका आ जाएगा। तो अब जो है न्याय पाने की उम्मीद। और दूसरा, हम लोग जैसे 2 तरह के मुकदमे होते हैं, फौजदारी मुकदमे होते हैं, दीवानी मुकदमे होते हैं। ये तो दीवानी मुकदमे का है, जो कि कोर्ट फी जबरदस्त तरीके से इजाफा किया गया है, और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 50,000 का 3 लाख रुपया किया गया तो कितना गुना हुआ है वो मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए हर अधिकारी गणित जानते हैं, हर अधिकारी गणित जानते हैं। और ये लगता है जैसे कि जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं और जिन्होंने वहां पे इसको अमेंडमेंट करने का काम किया है, लॉटरी टाइप का किया है, आंख बंद किया, एक तो लूडो टाइप का बैठा दिया और जिसमें उंगली लगा उसको फाइनल कर दिया। आगे आप लोग क्या करेंगे विरोध? पहले तो ये हुआ फौजदारी मुकदमे का। दीवानी मुकदमे में जो 5 रुपया रिप्रेजेंटेशन में लगता था, अब 20 रुपया लगेगा। वकालतनामा में जो हम लोग 5 रुपया देते थे, अब 30 रुपया लगेगा। यही वकालतनामा अब जाके जब हाईकोर्ट में आप फाइल कीजिएगा तो 50 रुपया लगेगा। आज एफिडेविट में आपको 20 रुपया लगेगा। तो एक पिटीशन फाइल करने में कोर्ट फी जो अलग से लगेगा वो 100 रुपया के करीब में हम लोगों का पहुंच जाएगा। तो अब इसमें संज्ञान पूरे झारखंड के अधिवक्ताओं ने लिया है, बार काउंसिल ने लिया है। बार काउंसिल के 2 जीबी में इसके ऊपर में चर्चा हो चुकी है। एक मैंने एक तो अनुरोध किया हूं, और भी माननीय सदस्य जो है हमारे झारखंड स्टेट बार काउंसिल के, उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि एक स्पेशल जीबी बुलाइए इसके लिए और उसमें कड़ा निर्णय लीजिए, और निर्णय पूरे झारखंड में इसको जो है आंदोलित रूप से हम लोगों करेंगे, तभी जाके कोई निर्णय होगा। और झारखंड हम लोग का रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी इसमें संज्ञान लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सोमवार को, आने वाले सोमवार को एक प्रोटेस्ट मार्च के तौर पे हम अधिवक्ता यहां से निकलकर फ्रायराल चौक तक जाने का काम करेंगे। बैनर हमारे साथ रहेगा। सरकार की गतिविधि, सरकार के द्वारा जो अमेंडमेंट किया गया है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। और ये रांची में नहीं, इसकी सुगबुगाहट गुमला में हो चुकी है, इसकी सुगबुगाहट साहेबगंज में हो चुकी है, इसकी सुगबुगाहट रामगढ़ में हो चुकी है, कई जिलों में इसकी सुगबुगाहट हो गई है। लेकिन मैं ये बात आपको बता देता हूं, रांची अग्रणी रहेगा। रांची जिस दिन प्रोसेस मास निकालेगा, उसके बाद झारखंड के अधिवक्ताओं को मैं जगाने का काम करूंगा, और उन लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि अपने अपने जिले में विरोध मार्च करें और विरोध करने का काम करें।